दौरे का पड़ना। लोगों को लगता है ये झाड़ फूँक से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन एपिलेप्सी दौरे का पड़ना एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे को झटके आते हैं, मुंह से झाग निकलता है, आंखें ऊपर लग जाती हैं और कुछ देर के लिए बच्चा बेहोश रहता है। ऐसा कुछ भी किसी के साथ होने पे, बच्चे या बड़े के साथ होने पे, उसे किसी भी नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल खासकर बच्चे जो है कुरकुरे, लेज और बहुत सी चीज़ें जो आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? आजकल जो महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं और उन बच्चों को वो बाहर का दूध नहीं पिला रही हैं, खासकर या तो जो पाउडर दूध होता है, तो क्या वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है? नमस्कार, मैं हूँ सूर्य प्रकाश मुर्वेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। आज हम बात करेंगे बच्चों की बीमारी के संदर्भ में, जो कि आजकल कई तरह की बीमारियां बच्चों को लग रही हैं। बीमारियां ना लगें, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जो डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईसा, उनसे बात करेंगे। उनसे हम बारीकी से ये भी जानने का प्रयास करेंगे बच्चा बीमार होता है उसे किस स्थिति में हॉस्पिटल लाना तुरंत चाहिए। बीमारियाँ होती है, लोग अपने बच्चों को झाड़ फूँक के जरिए बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं और ये कई बार जानलेवा भी साबित होती है। तो डॉक्टर साहब से हम इस तरह में भी बात करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशा है। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ चंबा मेडिकल कॉलेज में, और आजकल हमारे पास ओपीडी में और आईपीडी में कुछ बीमारियों से रिलेटेड बच्चों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास ओपीडी में पीलिया से ग्रसित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दस्त से रिलेटेड और वायरल इलनेस, वायरल खांसी के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास पिछले 2 सप्ताह में 50% से ज़्यादा पीलिया, डायरिया और वायरल कफ के पेशेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। और ये सब बीमारियां कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली, या गंदा खाना या गंदा पानी या प्रदूषित जल पीने से जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की बीमारियां हैं। तो इनका इलाज, इनको एक तरह से बचाया जा सकता है बीमारियों को। एक तो अगर कोई गंदा खाना, गंदा पानी जो कि बाहर खाने से होती है या प्रदूषित पानी पीने से होती है, अगर लोग इसमें बचाव करेंगे तो ये बीमारियां कम होंगी। दूसरा, मास्क का उपयोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, भीड़ वाले इलाके में कम जाएंगे, तो ये बीमारियां कम से कम होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं जो बीमारी आ रही है और इतने बच्चे जो बताए, आपने संख्या बताई कि इस तरह की बीमारी को पीड़ित हैं, तो मैक्सिमम आपको कारण क्या लगा है? क्या जल जनित बीमारियाँ बोल सकते हैं? जी हाँ, ये जल जनित बीमारी है। पीलिया के मरीज़ पिछले 2 सप्ताह में बढ़े हैं और ये प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाने से ज़्यादा होती है ये बीमारियाँ। तो अगर इससे बचाव किया जाए तो इन बीमारियों को कम किया जा सकता है। अच्छा, मैक्सिमम हमने ये देखा कि चंबा जिले के में जो दिक्कत ये आ रही है कि जो पानी जो है गंदा है, तो उस पानी को सेवन करना चाहिए या फिर उसको उबाल के पिए तो ठीक रहेगा? देखिए, पानी को अगर उबाल के पिया जाए इस मौसम में, स्पेशली जब बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा सेफ रहेगा हर इंसान के लिए, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। पानी को उबाल के ठंडा करके पीने से पीलिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है और दस्त से भी बचा जा सकता है। चूँकि मैक्सिमम आजकल जो लोग हैं, कुछ भी बीमारी हो, जैसे सिर दर्द हो रहा है, जैसे एपिलेप्सी है कि दिमागी बुखार बोल सकते हैं उसको, तो बेहोश हो जाते हैं बच्चे, तो वो झाड़ फूँक करके या जादू टोना करवा के बीमारी को ठीक करवाना चाहते हैं, तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? देखिए, लोगों में कुछ तरह से कुछ भ्रम है कि एपिलेप्सी मतलब दौरे का पड़ना। लोगों को लगता है ये झाड़ फूँक से ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन एपिलेप्सी दौरे का पड़ना एक मानसिक बीमारी है जिसमें बच्चे को झटके आते हैं, मुंह से झाग निकलता है, आंखें ऊपर लग जाती हैं और कुछ देर के लिए बच्चा बेहोश रहता है। ऐसा कुछ भी किसी के साथ होने पे, बच्चे या बड़े के साथ होने पे, उसे तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल या किसी भी नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर अस्पताल में इन बीमारियों के लिए फ्री में दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो अगर लोग
लोगों को थोड़ी सी जागरूकता होगी इस बारे में कि ये बीमारी झाड़ फूँक से ठीक नहीं होने वाली। इसके अलावा इसको हॉस्पिटल में टाइमली लेके आया जाए और साथ में दवाइयाँ शुरू की जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों को। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एपिलेप्सी एक मानसिक रोग है और दवाइयाँ मिलती है और फ्री में सरकारी हॉस्पिटल में मिलती हैं, इसलिए जिसका बच्चा या किसी को ये बीमारी है तो हॉस्पिटल में पहुंचकर इसका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बच्चे ज़्यादा बीमारी रह रहे हैं, तो क्या मुझे लगता है कि इसमें कुछ खान पान का परहेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर है, इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है? हाँ जी, ज़्यादातर बीमारियों का कारण एक तो होता है कम इम्यूनिटी का होना, दूसरा है कि खाने पीने में लापरवाही बरतना। तो अगर खाने पीने में लापरवाही ना बरती जाए, हाथ धो के खाना खाया जाए, गंदे पानी का सेवन ना किया जाए, घर का स्वस्थ खाना खाया जाए, बाहर खाना कम खाया जाए, तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल खासकर बच्चे जो है कुरकुरे, लेज और बहुत सी चीज़ें जो आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या वो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं? जंक फूड बच्चे वैसे भी जंक फूड के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जंक फूड वैसे भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जंक फूड का सेवन जितना कम से कम किया जाए उतना बेहतर है। जंक फूड कहीं भी एडवाइजेबल नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो घर का खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा घर में जो बच्चों को खाना मिलता है वही या फिर घर में बनाया जाने वाला खाना वही सबसे ज़्यादा सेफ है। मतलब आपके बोलने का मतलब कि जो बाहर की चीज़ें हैं उनको खाने से परहेज करना चाहिए, खासकर बच्चों की सेहत के हिसाब से, और जंक फूड को इग्नोर किया जाए तो अच्छा है बच्चे की सेहत के लिए। जंक फूड को जितना इग्नोर किया जाए, अगर बच्चे जंक फूड ज़्यादा लेते हैं उसी की वजह से बच्चे खाना कम खाते हैं। जो न्यूट्रिशियस फूड है, अगर जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो न्यूट्रिशियस फूड वैसे ही कम लेते हैं, उसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ कम हो रही है, वज़न बढ़ना कम हो रहा है। पेरेंट्स को हमेशा रहता है कि मेरा बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता। अगर बच्चों का जंक फूड से रिलेटेड सेवन कम किया जाए तो बच्चों की हेल्थ को ग्रोथ भी ठीक रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है आजकल जो महिलाएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, उन बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं और उन बच्चों को वो बाहर का दूध नहीं पिला रही हैं, खासकर या तो जो पाउडर दूध होता है, तो क्या वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है? बच्चों की सेहत के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही सेफ है और सही है। जो बाहर का पाउडर दूध है वो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। माँ के दूध से बच्चों को बड़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मदर की दूध से बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिलती है, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से होती है, बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो अगर मदर का दूध दिया जाए तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और ब्रेन की ग्रोथ के लिए, जो कि पहले 2 साल में बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ होनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मदर शुरुआत में ही जिस दिन बच्चा पैदा होता है टाइमली आधे घंटे के भीतर बच्चे को अपना दूध का सेवन करवाना शुरू करती है तो दूध की कमी आने का कारण बहुत कम रह जाते हैं। और माँ का रात को 3 से 4 बार बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के दूध में कमी आने के कोई कारण नहीं है। अगर माँ ठीक से दूध नहीं पिला रही दिन में और रात में तो इस वजह से कई बार कमी आ जाती है माँ के दूध में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को टॉप फीड या फिर फार्मूला फीड पिलाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि माताओं को अपने बच्चों को हमेशा कम से कम 3 से 4 बार अपने दूध पिलाना चाहिए ताकि उसकी बच्चे की सेहत अच्छी हो। खासकर रात के समय 2 या 3 बार जरूर दूध पिलाएँ ताकि बच्चे की सेहत की अच्छी रही और उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो। डॉक्टर साहब, आजकल कफ खासकर खांसी के बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वायरल की वजह से हो रहा है, जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ते हैं? खांसी के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है और इसका कारण यही है कि बहुत भीड़ भड़ाके वाले जगह पे लोग जा रहे हैं, कोई मास्क का उपयोग नहीं कर रहा है, दूसरा हैंड सैनिटाइजेशन नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक ही तरह से बचाया जा सकता है, अगर मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, हर जगह करें, तो खांसी जैसी बीमारियों को बचाया जा सकता है। अच्छा, बेमौसमी बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को?
सके या पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरह की बीमारी ना लगे, उसके लिए क्या परामर्श दिया जाना चाहिए? एक तो भीड़ भड़ाके वाले एरिया में ना लेके जाएं, पेरेंट्स खुद मास्क का उपयोग करें, बच्चों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, स्कूल में अगर बच्चे जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें, खाना कुछ खा रहे हैं तो हाथ धो के खाएँ। जब अगर किसी को खांसी है तो वो बच्चा पब्लिक एरिया में कफ ना करे। अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी तो इन केसेस में कमी आएगी। तो ये थे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे ढंग से वो चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें खुद भी देखनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी बतानी चाहिए ताकि इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिल सके। बहुत